हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस अभी मैं शादी की सीज़न चल रही है तो उसी में मेरा बिजी चल रहा है। मतलब जाऊँगी, कल जाऊँगी मैं, और आगे भी मुझे कहीं शादी में अभी जाना है। तो बस अभी कल की शादी के लिए मैं कल पुष्कर जाने वाली हूँ, और तो उसी की मेरी पैकिंग चल रही है। आज पूरे दिन मतलब मेरा इतना बिजी शेड्यूल निकला था क्योंकि मैं पार्लर गई थी। उसके बाद में पहले घर का काम करो, फिर पार्लर गई थी, फिर वापस स्टार्ट हो गया घर का काम ही। ऐसा करके अभी मेरे 8:30 लगभग 8:30 बज चुके होंगे मेरे हिसाब से तो। और बस इतना लेट काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे अभी पूरी पैकिंग करनी है, और मैंने सामान निकाल के रखा है वैसे तो। लेकिन मेरे मतलब सामान डालना है और सीट मार्क्स वगैरह लगाना है, मेहंदी लगानी है, अभी बहुत सारे काम बाकी है मेरे। तो बस चलिए चलते हैं, पूरा काम करते हैं और फिर मिलूंगी आपसे। और चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ क्या कर। तो ये गाइज, ये ग्रीन कलर की साड़ी तो जो मैंने मेहंदी फंक्शन के लिए निकाल के रखी थी, और ये मेरी राजपूती पोशाक है, वो मैंने रात को मतलब हमारे संगीत संध्या में वो पहनने के लिए निकाला था। उसके बाद में ये मैंने प्रीशी के थोड़ी अंडरगारमेंट जैसे रूमाल हो, सॉक्स हो, या फिर पैंटीज वगैरह हो, सारी इसमें ही डाल के रखी थी क्योंकि ये किट अच्छे रहते हैं ये वाले। वैसे तो टी शर्ट्स वगैरह ड्रेस मंगाते हैं फर्स्ट क्राई पे, उस पर मेरे निकले थे, मतलब आए थे उसके साथ में डले हुए आते हैं कपड़े। लेकिन मैं ये संभाल के रखती हूँ क्योंकि फिर क्या, ऑनलाइन दूसरे की जो किट मंगाते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, तो ये ही सही रहता है। इसमें मैं मतलब ये यूज़ करें, फालतू पैसे वेस्ट क्यों करने का, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ मतलब। फिर ये सारे मेरे नाइट ड्रेसेस वगैरह थी, और ये मेरे हैं जो मायरा के टाइम में हम लोग पहनते हैं ड्रेस, मतलब जो चूड़ी का पहनते हैं, क्योंकि हम लोग मायरा भरने जा रहे हैं। मेरे बुआ की लड़की की शादी है, तो हम लोग मायरा भरने जा रहे हैं। तो ये मैं चूड़ी की ड्रेस पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, सो ड्रेस के साड़ी पहनूंगी। और उसके बाद में ये है मेरे रिसेप्शन के लिए मैंने साड़ी निकाल के रखी थी। ये बहुत लाइट साड़ी, लाइट वेट साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी लगती है मुझे। उसके बाद में ये वाली साड़ी है जो मैं वहाँ से दूसरे दिन मतलब शादी के बाद में जब हम लोग मैं वापस ससुराल आने वाली हूँ तब की ये साड़ी है मेरी। और फिर उसके बाद में ये बैंगल्स वगैरह रखती हूँ। ये बॉक्स में है जो मेरे ज्वेलरी वगैरह वो रहते हैं, वो रखे थे। और बस साइड में प्रीशी के कपड़े थे जो सारे वो रखे हुए हैं। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और बस ये मेरी पैकिंग कुछ इस तरीके से मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद में मैंने सुबह नेक्स्ट आपको मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, तो मैंने बस यही मेरा ये मैं सारे आपसे ही बातें कर रही थी, लेकिन पीछे से मेरी अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब वो आपको सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे बोल रही थी इसकी वजह से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वॉइस ओवर वापस कर देती हूँ। तो बस ये मम्मी जी के कपड़े समेट रही थी और मुझे रेडी होना था क्योंकि 11:30 बजे लगभग मुझे निकलना था शादी के लिए। और मैं मतलब पूछकर ही जाने वाली थी। मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर मेरे छत के ऊपर, क्योंकि मुझे रखने नहीं है ऊपर हमारी। तो मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। मुझे ये सारे सामान रखना है, मतलब ऐसा है कि ये वाले हमारी क्या दुकान बन रही है, तो लाइट का ये सामान होता है। ये निकला कोई बहुत पुरानी दुकान थी, उसको नहीं करनी है वापस। तो बस मैं ऊपर छत के ऊपर आई हूँ, और ये है हमारी जो छत है, ये इधर वाली। बस तो गाइस, बस ये चौले वगैरह धोए हुए थे 2 दिन से, वैसे छत पर पड़े थे, लेकिन मैंने तब तक नहीं उठाए। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर जाना होना तो सारे काम उसी वक्त याद आते हैं। तो बस ये धोए हुए थे तो मैंने उसको उठा के रखे थे, क्योंकि पीछे से मेरी मम्मी भी क्या क्या काम करेंगे। ऐसा ऐसा होता है कि दादी जी नीचे रहते हैं ना, तो फिर उनके साथ में उनको देखभाल के लिए नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आ पाते इतना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस फ्लोर का, ऊपर वाले फ्लोर का सारा ही काम कर लेती हूँ मैं, 2 दिन उनको करना ना पड़े। तो बस ये झाड़ू पोछा वगैरह किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे 11 बजे तक खुद को रेडी होकर हम लोग को निकलना था, क्योंकि हम लोग मेरे नांदे सासरा बोलते हैं वहाँ पे रुकना था, क्योंकि नाना जी को भी हमें अजमेर दिखाने जाना था, क्योंकि जीजा जी है मेरे, जो मतलब जीजा जी हैं वो अजमेर उनको लेके गए थे। फिर हम लोगों को वैसे तो पूछकर छोड़ दिया था, लेकिन हम लोग उनको लेके जाना था तो उनको ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। तो बस मैं 11 बजे निकलने के लिए मुझे झटपट बस फटाफट काम कर रही थी मैं। तो पोछे वगैरह लगाए, फिर छत वॉश भी करनी थी पड़ी, क्योंकि मेरे को 2 दिन मम्मी से ये काम भी नहीं होगा। और फिर छत गंदी भी हो जाती है, कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो फिर मतलब यहाँ पे मिट्टी मिट्टी रहती है, तो सारे पैर वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 2 दिन के पहले, ये 2 दिन नहीं कर पाएंगे तो इससे अच्छा मैं ही खुद मतलब ये करके ही जाऊँ। 10-10 मिनट में ही सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ऐसा होता है ना, कहीं बाहर जाना हो तो बहुत लेट होते रहते हैं। ऐसा होता है सारे हर 5-5 मिनट में ही बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो बस मैं छत वगैरह धोई, उसके बाद में मैंने प्रिशु को भी नहीं लाया था, और उसको रेडी करके मैंने उसको नीचे भेजा था। और बस थोड़ा काम जल्दी जल्दी करते हैं तो थक भी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जाते हैं। मुझे अभी वीडियो में देख के लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उस थकान भी
महसूस ज़्यादा ही हो रही थी मुझे। तो बस प्रीशु को नहीं लगे, मैं नीचे भेजा। उसके बाद में मैं खुद साड़ी, ये पिंक येलो कलर की साड़ी है वो ये वेयर कर ली थी, क्योंकि मुझे हेल्दी फंक्शन में पहुंचना था। लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वैसे तो हम लोग पुष्कर पहुंचने में 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त मैं 3 बजे पहुंची थी, तब तक हल्दी का फंक्शन पूरा खत्म हो गया था। तो फिर बस यही साड़ी, वो ही हल्दी के फंक्शन के चक्कर में ही मैं येलो कलर की साड़ी पहन के गई थी, और एक्चुअली मुझे ये ग्रीन कलर की साड़ी पहन के जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वहाँ पे मुझे जाते ही येलो ग्रीन कलर की साड़ी पहननी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, मतलब हो गया था लगभग। तो बस उसके बाद में मैंने ये येलो कलर की साड़ी वेयर कर ली थी। उसके बाद मैं रेडी हो रही थी, और फिर पहले मैंने मॉइस्चराइजर, निविया का मॉइस्चराइजर ये लोग लगाते हैं वही लगाया है मैंने, रेगुलर यही यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद में मैंने कलर बार का प्राइमर लगाया, फिर मैंने ये फिट मी का ये है मेरा सॉरी फाउंडेशन, तो फिर वो लगाया, क्योंकि मेरी रिंग्स ये थोड़ी चुभने लगी थी, मैंने पहले पहन ली थी तो मेरे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो मैंने वही सारी खोल के फिर मैंने ये पहना। बस ये थोड़ा बहुत मेकअप किया, क्योंकि ज़्यादा मुझे मेकअप नहीं करना था, क्योंकि मैं बहुत और मतलब गाड़ी के अंदर इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा वहीं पे जाके थोड़ा आगे का मेकअप वहीं पे कर लेंगे, मुँह वगैरह धो के। फिर ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बैंगल्स वगैरह मैंने यहीं से पहन ली थी, और फिर बस इतना ही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।